यूपी में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर अब यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पोस्टर में लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए किस तरीके से अब पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। बटेंगे तो कटेंगे का तोड़ समाजवादी पार्टी निकालने की कोशिश कर रही है और तोड़ निकाला है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे ये महाराष्ट्र में चुनाव होना है, वहां पर भी ये जो स्लोगन है वो गूंजा था, जिसके बाद अब आपको वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव की बड़ी सी पिक्चर है और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी उपचुनाव में अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। देखिए ये दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अखिलेश यादव का बड़ा सा पिक्चर लगा हुआ है और उसके बगल में लिखा हुआ है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और इसी को लेकर घमासान किस तरीके से अब देखने को मिल रहा है। पोस्टर वॉर पर अब ये पूरी चुनाव की जो लड़ाई है वो आ चुकी है। लेकिन क्या कुछ लिखा गया पोस्टर पे, जरा ये समझ लेते। देखिए ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये लिखा गया है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीटीए के संग हम रहेंगे। लेकिन नया पोस्टर जो जारी किया गया उसमें लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, उसी के जवाब पर यह समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया। देखिए बटेंगे तो कटेंगे ये स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था किसकी तरफ से? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर जारी किया है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी लड़ाई है अब पोस्टर वॉर पर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में तो देखिए किस तरीके से अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। लेकिन जब ये निकाला गया उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था, क्या उनका बयान था, वो दिखाते हैं आपको पहले। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देखिए उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में घमासान देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब विपक्ष के बयानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और लगातार जिस तरीके से देखिए विपक्ष की तरफ से जो हमला किया जा रहा है मुख्यमंत्री उसका जवाब भी दे रहे हैं और एक बार फिर से बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तो देखिए विपक्ष पर सीएम योगी ने निशाना साधा है और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा एक बार सुनिए। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे
जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वो मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूछ पे पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे, और कितना शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा, अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है। और इसी बीच खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ से है, जहां पर हिंदुओं ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। और ये पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पटाखा फोड़ रहे थे वो, और उन पर हमला भी किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें भी उस वक्त की दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। पटाखा एक बच्चा फोड़ रहा था। 27 तारीख को पटाखा फोड़े जाने पर यह लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मकान बेचने का पोस्टर लगा डाला। इस कॉलोनी में एक पीड़ित परिवार के घर पर पड़ोस में ही रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि पीड़ित परिवार का बच्चा दीपावली पर पटाखे चला रहा था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में उस समय जो विवाद हुआ उसकी तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर में जब पोस्टर लगाया ये मकान बिकाऊ है। भी हम फरीदाबाद के सुभाष कॉलोनी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मकान है और एक दुकान। इस दुकान में ये मकान बिकाऊ का एक बोर्ड लगाया गया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये पोस्टर में लिखा है ये मकान बिकाऊ है। ये मकान बिकाऊ क्यों है इसकी वजह आप जान लीजिए। एक बच्चे ने एक फटाका जलाया होता है और फटाका जैसे ही वो जलता है कुछ लोग आते हैं उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं, और ये तोड़फोड़ के निशान आप यहाँ पे दरवाजे में देख सकते हैं। दरवाजे को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। एक बच्चे को जान से मारने की कोशिश उनके द्वारा किया जाता है। अभी तक चोट के निशान इस बच्चे के हाथ में है, गले में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये निशानों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग वो यहाँ पर पहुँचते हैं वो कितने खूंखार, और वो केवल इस वजह से पहुँचते हैं कि एक बच्चा केवल एक फटाका जलाता है